वैन्यस्तु दुर्य महता संस्थित्या धात्म शिक्षया आप्तकाम मिवात्मान मेन आत्मन्यवस्थितः। समस्त महात्मा मानंग भितरे अग्रगण्य अर्थात राजा पृथु राजा हेले मध्य से महात्मा। से महात्मा पृथु एकाग्र चित्तरे आपण माने सनकादि ऋषि माने एवं पृथुंकर जो विषय एवं ता पूर्वरु राजा एवं राज्यवासी मानकर जो कथाकथन अनुमान कर पार्थिबे जो प्रत्येक विषय भगवान प्राप्त भगवान निमंते तो भगवान प्रति एकाग्र चित्त एकाग्रता केतिकी रहितला एवं से प्रकार एकाग्र चित्तरे भगवत समर्पित महात्मा पृथु जो प्रकार सनकादि ऋषि मानंकर चर्चा कले सेथिरे निसेमाने कृतकृत्य अनुभव कले। वास्तरे ब्रह्मार्पण बुद्धि अर्थात भगवान को समर्पित होइतिबा बुद्धि जो बुद्धि भगवान को समर्पित होता है सेमाने से प्रकार बुद्धि से प्रकार बुद्धि संपन्न व्यक्ति जेकोसी स्थान रे जेकोसी समय रे जेकोसी परिस्थिति रे थिले मध्य से परिस्थिति अनुसार से स्थान अनुसार से देश अनुसार कर्म करुथिले मध्य तार चित्तटा सदाबले भगवान के निकट रे स्थिर रहता है। तेणु राजा पृथु से सब विषय को जानिले मध्य राजा होइथिले मध्य राजगादी रे बसिथिले मध्य राज्यवासी को संबोधन करुथिले मध्य महर्षि मानको समचर्चा करुथिले मध्य चित्त विषय मन लय एक थिला ता थिला भगवान के निकट ताथला भगवान गण फलं ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विसंग समाहितः कर्माध्यक्षं च मन्वान आत्मानं प्रकृति परम। एपरि भावरे एकाग्र चित्त सकल कर्म फल को परमात्मा समर्पित होता है। वास्तव में आमे जो कहले जे से सब प्रकार देश काल परिस्थिति अनुसार थिले मध्य से भगवान के निकट रे सदाबले चित्त रखिता। ये संभव केते बेले न जेते बेले आमे समस्त फल को भगवान को समर्पित कर देता। वास्तव में सब फल होची भगवान ये होची वास्तविकता सत्य किंतु से सत्य को स्वीकार करी कर्मर फल को भगवान को समर्पित करिवा ये बहुत कष्ट एवं एकाग्र चित्त व्यक्ति से प्रकार कर देता है। से भगवान को सब कर्मर फल समर्पित कर देते। महात्मानस्तु महापार्थ दैवी प्रकृति महासिद्धा भजन्ति अन्य मनुष्यो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। भगवान भगवत गीता रे कहउचंती महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति महासिता। महात्मा मानक भितरे या प्रकार गुण थाए जे कि जानी थांती जे ए जो दैवी प्रकृति मोर आश्रय रे रहता है। ये दैवी प्रकृति मोर आश्रित रहता है। एवं सेमाने सेथिपाई भजन्ति अन्यन्य मनुष्य
निजर मन को एते एकाग्रचित कर से कौन करती मोर ही भजन करती ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम कौन से मैंने जानी था से मैंने जानी था जे मु हेउची अव्यय मु हेउची आदि पुरुष अनादि एवं मु हेउची भगवान। वास्तव में महात्मा भगवान के प्रति यही सज्ञान रखी था। ये सज्ञान बिना भगवान का निकट रे स्थिर हवा कठिन ही जीव कठिन ही जीव तेणु सी ए प्रकार ज्ञान करी स्थिर रहता है। सी कौन करता है ना कर्म फल को भगवान के निकट रे समर्पण कर दे सब क्षेत्र निर्लिप्त ही से भगवान के निकट रे समर्पित अवस्था रहता है। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। आमे यदि भगवद गीता अष्टादश अध्याय को उद्धार करवा काम्यानां कर्मणां न्यासं वास्तव में कर्म दुई प्रकार गोटे नित्य कर्म और गोटे काम्य कर्म। काम्य कर्म कौन नित्य कर्म है जहाँ आम प्रतिनित्य करवा आवश्यक शास्त्र विधि जमीक आमर शौचक्रिया करवा मुख प्रक्षालन करवा दंत मंजन करवा ये सब ये नित्य आवश्यक एवं शास्त्र सम्मत। आगोटे रहा कौन शास्त्र सम्मत कर्म करवा नित्य आवश्यक नुहे नित्य आवश्यक नुहे कि शास्त्र सम्मत कर्म करवा जहाँकि आम भौतिक कर्म करुचे। तो काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः से माने संन्यास जो माने से कौन करते हैं काम्य कर्म जहाँ आवश्यक कर्म को नित्य कर्म को निश्चित रूप से करते किंतु काम्य कर्म को करते नहीं से संन्यास। किंतु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागं विचक्षण त्यागी के वास्तव में त्यागी कौन न जे सब कर्म करे काम्य कर्म करे नित्य कर्म करे देश अनुसार कर्म करे स्थान अनुसार कर्म करे परिस्थिति अनुसार कर्म करे किंतु सब कर्मर फल को भगवान को समर्पित कर देते हैं। जिते कह जीवन सब कर्म करवा से आनंद लगे किंतु कर्म फल भगवान को देदेवा कष्ट हो जाए। किंतु यह ही त्यागीर वास्तविक परिचय अटे भगवान को समर्पित कर कर्म करवा। भागवतम सप्तम स्कंद पंचम अध्याय उद्धार करवा श्रवणं कीर्तनं विष्णु समर्पणं पाद सेवनं अर्चनं बंदनं दास्यं शक्यं आत्मनिवेदनम। केवल यह द्वारा ही कर्मफल समर्पण करिवार शक्ति प्राप्त करि परिबा। ये सहज नहीं कर्म फल को त्याग कर पाए अनन्य भगवान का निकट रे भक्ति अनन्य विश्वास अतुट विश्वास वासुदेवं सर्वमिति भगवान ही सब किछि भगवान ही सब किछि। भय लागु नथला प्रहलाद को सर्प घर हस्ती अग्नि विष लडू जो प्रदान करागला ठीक है तुम जहाँ दब मोर भगवान को समर्पण न कले खाई पारे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कही टेकीदेला विष लडू। भगवान कौन कले प्रहलादर लडूटा को खाईदेले ता नुहे भगवान केबे भक्तर पेट को खाली करते नहीं। भगवान कौन कले कौन करते भगवान कौन कले हाँ हरे कृष्ण कही पारे कौन कले भगवान हरे कृष्ण प्रभु विष को हरण कर दिले प्रभु बस भगवान जहाँ भक्तर अखाद्य भक्त पई उचित नुहे ताको हरण करदेले केवल समर्पित हवा दरकार भगवान का निकट केवल समर्पित है दरकार।
जिते दुर्गंध जहाँ किसी अच्छी ताको भगवान नष्ट कर दियंती, ताको भगवान नष्ट कर दियंती। शरीर प्रकाश जागृत हो जाता है, तेज जागृत हो जाता है, प्रकाशित होता है, विष हरण हो जाता है। हमें भगवान को समर्पण आजकल करने कष्ट लगुच, आम कहे या विष होगला, जिते भगवान को समर्पित हो विष रहा। भगवान ताहार अर्थ नुहे जे अखाद्य को आम भगवान को समर्पण करदे, भगवान तो खाद्य माया जाल भर्ती करदे ना। ज्ञान युक्त जहाँ भगवान आवश्यकता, जहाँ भगवान कही से खाद्य भगवान को समर्पण करने दरकार। एवं ताहा दोष त्रुटि पूर्ण हेमती जगत किसी भी ना जहाँ दोष त्रुटि शून्य, कोटे 1% तो कोटे 100%, कि निश्चित निश्चित मनुष्य जन्म तो से संपूर्ण दोष त्रुटि हीन हो पार ना। कर्म भी से धर्म भी से सबकि कि ताको हरण करवा कहले तो भगवान को समर्पित हेबा ये नितांत जरूरी है। तो इसी प्रकार व्यक्ति ही कर्मफल को त्याग कर पार। भगवान ही तो सब रचना करिचंदे ना। यदि भगवान यदि मनुष्य को रचना करिचंदे तो भगवान मनुष्य को नष्ट करिवार चिंता करिवे ही कहीं। यदि करिवे तो भगवान यदि मारे हरि रखे कि सेतबेले भीष्म मृत्युर आवश्यक थिला ना। भगवान देखिले जदि भीष्म जदि रहउचंती असुविधा हो जीवो, जाकि दुर्योधन टेया देला, बोला तुम्हें मो पक्षरे रही पांडव मानकर सुरक्षा प्रदान करने को चेष्टा करुच, तुमरा जो शपथ ताहा वृथा अटे। एमती सेमती कहला। भीष्म कहले कि काली की धरा पृष्ठ पांडव शून्य हवा ही हम। कृष्ण देखिले भीष्म शपथ एपट सेपट हवार नहीं, पठेदेले अर्जुन को। कहले जाओ 5 जन जाक। भीष्म सकाळु जो ध्यान रे थिबे से समय तांका निकट रे बसिबो, ध्यान रो उठू उठू भीष्म निश्चित रूपे जे थिबो ता किछि प्रदान करिवे। एवं तुम्हें कहब जे आमको गोटे विषय को कहतु, आपणकर मृत्यु केमिति हेब, आपणकर मृत्यु केमिति हेब। भीष्म कहले ये तुमर चिंता नहीं, मुझे जानी ये हूँ केशवर चिंता, ये भगवान कृष्णंकर चिंता। जिन कृष्ण जदि चिंता करिचंती मोर मृत्युर आवश्यकता मत रक्षा करिवो कि, यदि भगवान जदि रक्षा करिवे तेबे मु कहिले भी किछि हेब नाही। तेणु यदि भगवान चाहूचंती जे मोर मृत्युर आवश्यक अटे, तेबे हे अर्जुन जदि मो आगे नारी रहिला तेबे मु शस्त्र उठाई पारिबे नाही, ताहा ही मोर मृत्यु, अन्यथा कौन सी प्रकार नुहे। प्रातः हला शिखंडी को साथी रे धरी अर्जुन युद्ध करने को गले। तापर जहाँ आम जानी तो मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये जगत भगवानंकर इच्छा रे सृष्टि, भगवानंकर अध्यक्ष रे, भगवानंकर प्लानिंग रे क्या को कौन दरकार केमिति दरकार केमिति रहे। तेणु भगवान को समर्पित हेबा
भगवान ही सब किसी एथिरे दृढ़ता निश्चितता प्राप्त करवा ही मनुष्य को कर्मफल मुक्त करिଥାଏ, अन्यथा कर्मफल मुक्त हेबा ये संभव नहीं। गृहेषु वर्तमानोपि स साम्राज्य श्रेयान्वितः नासज्जन् इंद्रियार्थेषु निरह मति रक्कवत् मति अर्कवत्। सूर्य जमिति सबुआड़ आलोक विस्तार करिथान्ते, किंतु कौन से दोष सहित से लिप्त रहते नहीं। से प्रकार महाराज पृथु राजा होई, क्षमता प्राप्त हुई, धन प्राप्त हुई मध्य वास्तव रे हृदयटा भगवान को समर्पित करी सदा सर्वदा कर्म करुथिले। तेणु इंद्रिय राजा पृथुंग आसक्त करि पारनथिला। एई प्रकार आत्मारे स्थित होइथिबा पृथु निजर समस्त प्रकार रीति नीति कर्म करुथिले मध्य कर्म फल रे जड़ित न रही निजर अनुरूप एवं अध्यात्म योगेन कर्मण्यानु समाचरन् पुत्रानुत्ता दयामास पंचार्षि आत्मसमतान निजर गुण निजर रूप माने गुण समता से पुत्र भाग्यवान होता है जे कि पितार गुण सम्मत होता है। से पुत्र भी भाग्यवान एवं से पुत्र अनुसार पिता भी भाग्यवान। एवं राजा पृथु निजर अनुपम अर्थात निजर निज परी देखले जे कहब कि आउ गोटे पृथु से प्रकार पांचटी पुत्र प्राप्त करथिले। किए न विजितास्व धूम्रकेश हर्जक्ष द्रविण ब्रुज। वास्तव रे पृथु महाराज से भगवत अंश थिले। भगवान कण करि थांती न जगतर मंगल निमंते विभिन्न समय रे विभिन्न रूप को धारण करि थांती। गोपिताय जगत सृष्टि है काले स्वे स्वे अच्युतात्मना मनोवाग वृत्तिभि सौम्य गुण ही सरंजयन प्रजा। से कौन करि थांती ना कोड़े पड़ गया हमें वास्तव रे राजा पृथु आगु आगु जा अग्नि सदृश थिले। अग्नि जमती तेजयुक्त थिला सी से प्रकार तेजयुक्त थिले। आगुटे थिला चंद्र सूर्यमा हाँ महाराज पृथु सदा सर्वदा मन रे हो वचन रे हो कर्म रे हो व्यवहार रे हो ये सदाबले प्रजा मानंकर मंगल रे ही व्यवहार करुଥିଲେ। तेणु
ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ରାଜେତ୍ୟ ଧାନ ମଧେୟଂ ସୋମରାଜ ଇବାପର। ସୋମ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଶୀତଳ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ସଦାବେଳେ ପୃଷ୍ଠତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ, ସେହି ପ୍ରକାର ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ କୋମଳମୟ। ତେଣୁ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୋମର ପ୍ରକୃତି, ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୋମରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏବଂ ସେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ନିଗ୍ରହ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼େ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼େ, ବିଷ୍ଠାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମୃତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତିନି, କେବଳ ଜଳକୁ ନେବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାସ୍, ସେ ଯେଉଁଥିରେ ବି ରହିଲେ ବି ତାଙ୍କର କୌଣସି। ତ ରାଜା ପୃଥୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଭଗବତ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ଭଗବାନ ଥିଲେ। ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କେବଳ ଭଗବାନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ସେ ତେଜମୟ ଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ତେଜମୟ। ଅଗ୍ନି ପାଖକୁ ଆମେ ଗଲେ ଆମେ ନ ଦେଖିବା, ଯଦି ମନେକର ଦେଖିନଥିବା, ତେବେ ବି ତାର ତେଜରୁ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ଏଠାରେ ଅଗ୍ନି ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ ସିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଇନ୍ଦ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସଦୃଶ କ୍ଷମାଶୀଳ ଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ଯେମିତି କ୍ଷମାଶୀଳ, ସେ ପ୍ରକାର କ୍ଷମାଶୀଳ ଥିଲେ। ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ରାଜା ପୃଥୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସଦୃଶ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମେଘ ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା କରି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ, ରାଜା ପୃଥୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାଙ୍କର ଅଭାବକୁ ମୋଚନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେଥିରେ ସେ ସଦାବେଳେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଗମ୍ଭୀର, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସମୁଦ୍ରର ମୁହାଁଟା ଦେଖିବେ, ଖାଲି ସଦାବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ 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 ଗର୍ଜନ କରି ଢେଉ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆଣିବେ, ପୁରା ସ୍ଥିର, ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଚୁ ରୋଡ଼, ପୁରା କଳା ପିଚୁ ରୋଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ରହିଛି। ହଲ ନାହିଁ, ଚଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ସ୍ଥିର, ଗୌର ଗମ୍ଭୀର। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବେଶୀ ଯିଏ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହୁଏ ସେ କେଉଁ କାମକୁ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଗମ୍ଭୀର ଇଏ ଏକ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଅଟେ, ଯାହା ପୃଥୁଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ସିଏ ସୁମେରୁ ଭଳି ଅଚଳ ଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଚଳ ରହିବା, ଇଏ ସେତିକି ସ୍ଥିର ହେଲେ ହିଁ ଯାଇ ଆମେ ଅଚଳ ହେଇପାରିବା। ମହାରାଜ ପୃଥୁ ବାସ୍ତବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଯମ ସଦୃଶ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାରେ, ଶାସ୍ତି ଦେବାରେ ଯମ ସଦୃଶ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦମନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ତାହାର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ରାଜା ପୃଥୁ ସେଥିରେ ଥିଲେ, ତାହାର କେବେ ଅପପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତିନି। ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେ ବିଚାର କରି ଉତ୍ତମ ଲୋକକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଏବଂ ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ସେ
ठीक भाव करुले राजकोषर तो समृद्धि करुले कुबेर समान धनर से अधिकारी थिले किंतु से सी विचलित नथिले से सी विचलित नथिले धन को सुरक्षा करने वरुण अर्थात जमती कि समुद्र से प्रकार थिले समुद्र रे जमती धन पूरा परिपूर्ण ही रही समुद्र भितर धन हरे कृष्ण समुद्र धन रे परिपूर्ण भरा भरपूर रही किंतु आम जापर समुद्र भितर धन रही समुद्र भितर धन एते रही जे जहाँ किसी प्राप्त होती समुद्र भितर समुद्र मंथन रु प्राप्त होती तो से प्रकार समुद्र परि धन थिले मध्य नीरव भाव रही सी सदाबले सौंदर्य इंद्रियमान इंद्रिय विषय वर्णना कराई सौंदर्यर कामदेव समान थिले एवं उत्साह सिंह परी स्वयं एवं प्रगतता निज निज इच्छा राजा हेबा निजर शक्ति अनुसार राजा हेबा ये हूँ सिंहर भूमिका एवं राजा पृथु सिंह परी थिले एवं बात्सल्य स्वयंभू मनु जो प्रकार बात्सल्यता से प्रकार वात्सल्यता थिले वास्तव में भगवान शास्त्र विचार रे सी बृहस्पति सदृश थिले इंद्रिय को जय करिवारे से हरि परी थिले हरि जमती इंद्रिय सहित स्पर्श नहीं तो सी सही प्रकार इंद्रिय जय करि पारुथिले गो ब्राह्मण गुरुजन को सम्मान देवा भगवत भक्ति करिवा यह तांकर सदा सर्वदा अनुपम गुण रही कीर्ति कीर्त्योधि गीतया पुंबी स्त्रैलोक्ये तत्र तत्र प्रविष्ट कर्णरंध्रेषु स्त्रीणा राम सतामेव तेणु त्रिलोकरे तीन लोकरे माने आम जो लोकरे रहीचे तार ऊपर लोक हो तला लोक तीन लोक ए तीन लोकरे राजा पृथुंकर गुणगान अति उच्च स्वर रे होतला एमिति नहीं फुसफुस के होतले पूरा उच्च स्वर रे गुणगान करुतले वास्तव में सत्पुरुष रे बा गोटे उत्तम पुरुषर हृदय भगवान जो प्रकार रही था भगवान जो प्रकार प्रविष्ट करी थांती से प्रकार अंतेवासी नर नारींकर मन भितर पृथु महाराज प्रवेश करते समस्त भितर पृथु महाराज वास कर